राधे राधे भाई सभी को। तो आज हम बात करेंगे उन चार लोगों के बारे में। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, क्या कहेंगे चार लोग। तो वो भी चार लोगों की ही बात है। और छोड़ दीजिए उन चार लोगों को जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये भी चार लोगों की ही बात है। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का झाड़ू पोछा सारा काम खत्म करके पूजा पाठ मैंने कर ली है। और पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में, जो कि मुझे अब खाना बनाने की तैयारी करनी है। और खाने में आज मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा मट्ठा रखा हुआ था, दही रखी हुई थी, तो उसको मैं यहाँ पर भिगो रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम चार लोगों के बारे में बात करेंगे। तो वे चार लोग कौन कौन हैं, आज उनके बारे में जान ले। तो वैसे तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जैसी मेरी सोच है, जैसे मेरे विचार हैं, जैसा मैं समझती हूँ और जैसा मैं सोचती हूँ, वैसा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले नंबर पे जो है, आप सुन लीजिए। तो वो है जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। जैसे कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो यही बोलेंगे, नहीं आप नहीं कर सकती, ये आपसे होगा ही नहीं है, ये आप कैसे कर सकती हो, आप कर ही नहीं सकती। तो वो आपको जगह जगह पर डीमोटिवेट करते हैं। और जो आपने कुछ कर दिया तो ये तो आपने गलत कर दिया, ये तो सही किया ही नहीं, मैंने पहले ही बोला था आप कर ही नहीं सकती। तो वो जगह जगह पर आपको रोकते हैं, टोकते हैं और आपको कुछ भी नहीं करने देते। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का साथ पकड़ना चाहिए जो हमें आगे लेकर जाए, चाहे वो हमारा दोस्त है, चाहे वो हमारा रिश्तेदार है, चाहे वो हमारा पड़ोसी है, कोई भी है। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए तत्पर रखे। जैसा कि अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, तो वो उन्हें बहुत आगे लेके गए। स्वार्थी का साथ छोड़ दीजिए और सारथी का साथ पकड़िए, जो आपको जगह जगह पर ये समझाए कि आप इसको कर सकते हो, आपको ये करना चाहिए जो आप सोच रहे हैं। और आप उससे बता रहे हैं कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ, और वो बोलता है कि भाई हाँ आप कर सकती हो, बेझिझक करिए, कैसे नहीं कर सकती, इंसान सब कुछ कर सकता है अगर चाहे तो वो बात बात पे आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए बताएगा। और उस ऐसे आदमी का ही हमें साथ पकड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमारे साथ तो रहते हैं लेकिन हमें आगे बढ़ता नहीं देख सकते, तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। ऐसे लोगों का हमें साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो आपको देख नहीं सकते। वैसे आपसे मीठी बात करेंगे, मीठा बोलेंगे, आपके साथ भी रहेंगे, लेकिन आपसे अंदर ही अंदर वो जलते भी रहेंगे। चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे आपका कोई भी है, दोस्त है। दोस्त भी दो तरह के होते हैं। एक दोस्त होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको पढ़ने के लिए हर टाइम कहते रहेंगे, आपको पढ़ने के लिए उत्साहित करते रहेंगे। और एक होता है, अरे भाई चल पढ़ लेना, अभी क्या करना, एकदम इंजीनियर बनेगा क्या पढ़ के, चलो वहाँ चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और वो आपको पढ़ने से हर टाइम रोकते ही रहेंगे। वो कभी आपको नहीं कहेंगे कि भाई मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ लो। वो आपको यही कहेंगे, अरे मैं तो पढ़ता नहीं, मेरा तो मन ही नहीं करता पढ़ने के लिए, क्या है 24 घंटे पढ़ना ही पढ़ना, अरे छोड़ ना, चलो पार्टी कर लेते हैं, चलो आज हंस बोल लेते हैं, आज यहाँ चलते हैं, आज मूवी देखने ऐसे लोगों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो कि नंबर 2 के, वो है जो आपका समय ख़राब करते हैं। देखो, हाथ में घड़ी बांध लेंगे बड़ी बड़ी, बड़े बड़े मोबाइल ले लेंगे, बड़ी बड़ी अंगूठी पहन लेंगे, और बड़ी बड़ी घड़ी बांधने के बाद भी उन्हें समय की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। और देखिए, समय भी दो प्रकार का होता है, एक समय अच्छा और एक बुरा। एक समय होता है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जैसे कि अगर आपने समय रहते समय की कदर नहीं की तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। समय आपको ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ेगा कि आप कहीं के भी नहीं रहोगे। क्योंकि समय रहते ही समय की कदर कर लेनी चाहिए। लेकिन जो लोग समय की बिल्कुल भी कदर नहीं करते, समय उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता। जैसे कि हाथ में घड़ी तो हमने बहुत बड़ी बांध ली, लेकिन समय की हमें कदर ही नहीं है बिल्कुल भी। समय हमारा निकला जा रहा है। अगर आपका समय निकल गया ना, समय रहते ही समय की कदर आपने नहीं की, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए जो आदमी समय की कदर नहीं करते, ऐसे लोगों का भी साथ आप छोड़ दीजिए।
समय की कदर करनी बहुत ज़रूरी है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय आगे बढ़ता जाता है। तो समय से आप सीखिए कि समय आगे बढ़ता जाता है तो हमें भी आगे बढ़ना है समय के साथ साथ। अगर हम समय के साथ साथ नहीं चलेंगे, समय से पीछे रह जाएंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। जो लोग आपका समय ख़राब करते हैं ना, ऐसे लोगों से आप अपना बचाव रखिए, दूरी बनाकर रखिए। समय की कदर कीजिए, समय की कदर करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा। नंबर 3, एक जो आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं और आप सोचते हो कि वो तो मेरी बहुत वैल्यू करता है, और आपको पता चले कि आप पहले समझते थे कि भाई मैं तो उसके साथ दूध में शक्कर की तरह रहता हूँ, जैसे शक्कर घुल जाती है ना दूध में, मैं तो उसके साथ ऐसे रहता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है या करती है, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकता, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। आपकी ऐसी सोच रहती है किसी के प्रति। तो एक दिन जब आपको पता चलेगा कि वो तो मेरी कदर करता ही नहीं है, उसे तो मेरी वैल्यू ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आप क्या सोचोगे? ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखो और ऐसे लोगों के पास रहो जो आपकी कदर करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, आपका साथ देते हैं और आपसे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है भेदभाव करने की। वो मुंह से तो आपसे मीठा बोलेंगे लेकिन आपसे भेदभाव रखेंगे और आपको लगेगा कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मेरी बहुत वैल्यू करता है, ये मेरी बहुत कदर करता है, और वो आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। केवल दिखावे वाली कदर वो आपकी करते हैं। और जो कदर होती है ना, वो दिखावटी नहीं होती, वो दिल से की जाती है। वो हमारे दिल में छुपी होती है कदर, कि भाई हाँ, मुझे उसकी इतनी कदर है। यहाँ पर मेरा खाना बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था और मैं आ गई हूँ। अब जो मेरी साड़ी थी वो अभी तक बाहर रखी हुई थी, तो इसकी तह बनाकर अब मैं रख दूँगी। और ये साड़ी मेरी ऐसी है जैसे कि किसी की शादी ब्याह वगैरह में मैं इसको बांध सकती हूँ। ये मेरी बेटी की पसंद की थी। मैं तो येलो कलर नहीं पहनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरी बिटिया ने इतना अच्छा कलर पसंद किया कि मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा और मुझ पर सुंदर भी लगा। नहीं तो मैं येलो कलर पहनती नहीं थी। और चौथी बात ये है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और अपना भी काम नहीं करते टाइम पे और इन चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। जैसा कि आपके पास भी बैठते हैं फिर किसी और के पास भी जाएंगे, मतलब कि अपना समय ऐसे ही ख़राब करते फिरते हैं और उन्हें कोई काम धंधा नहीं होता। काम धंधा तो होता है लेकिन उनकी रुचि जो है इन बातों में ज़्यादा होती है। अरे ये तो ये कह रही थी, वो तो ये कह रही थी, मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मेरे पास बात की और फिर मेरे पास किसी और के पास चले गए कि भाई ये तो ऐसी है, ये तो मेरे से ये कह रही थी, तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, तुम्हारे बारे में वो कह, मतलब कि जैसे कि कहते हैं ना चुगली करना। जो लोग चुगली करते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे से, ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि उनकी बात ऐसी ही चलती है, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही कटती है कि यहाँ बैठे और वहाँ बैठे, इधर बैठे उधर बैठे, इधर की सुनी उधर कह दी, उधर की सुनी इधर कह दी। तो उनकी ये होता है कि भाई उनका समय ऐसे ही निकल जाता है चुगली करने में। उन्हें कोई काम धंधा हो भी उसको वो देर में कर लेंगे, लेकिन वो पहले सोचेंगे अरे चलो इसके पास चलते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ बैठ कर आते हैं। वहाँ बैठेंगे, उससे कुरुद कुरुद के सारी बात पूछ लेंगे और फिर इसकी उसकी बात, नहीं मैं तो किसी से कहने वाली हूँ नहीं, बिल्कुल भी तुम्हारे बारे में मैं किसी से नहीं बताऊँगी, सारी बात पूछ लेंगे और फिर जब दूसरे के पास बैठेंगे तो सारी बात वहाँ जाकर कह देंगे। चुगली करना जिसे बोलते हैं, चुगली वालों से भी दूर रहिए क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते। वो केवल तुम्हारे मन की बात लेंगे और दूसरे सारी जाकर बता देंगे। तो ऐसे लोग भी हमारा समय ही ख़राब करते हैं, उनके पास भी हमें बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। बस हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, इस बात पे फोकस करना चाहिए और अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। किसी की बात कभी मत सुनो। अगर आपको है ललक किसी बात की कि मुझे ये करना है, मुझे ये ज़रूर करना है, तो आप फोकस रखिए अपनी उस बात पर। तो भाई अपने काम पे आप फोकस करिए। यहाँ पर मैं आ गई थी छत पे, जो कि मैंने वॉशिंग मशीन में नाच सुखाया था, तो ये एक ही दिन में सूख कर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसको मैं अब फटक कर छान कर दूँगी। और यहाँ पर किसी का लेंटर पड़ रहा था, तो सामने आदमी थे इसलिए मुझे आज पर्दा भी करना पड़ रहा था यहाँ पर, क्योंकि सब दिखाई दे रहे थे ऊपर चढ़कर, तो इसलिए घूंघट भी यहाँ पर ज़रूरी था क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी है। तो यहाँ पर मैं नाच पटक के कर दूँगी अब। तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नाच वैसे तो कई दिन में सूखता है, 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं रोज़ इकट्ठा करना, रोज़ सुखाना। और यहाँ देखिए मेरा नाच एक ही दिन में सूख कर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है।
तो आज जो हमने बात करी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करना। जो भी मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर कुछ भी आपको अच्छी बात लगी हो तो समय की कदर करिए। समय की अगर हम कदर करते हैं तो समय हमारी कदर करता है। बहुत बड़ी बात होती है कि समय की हम कदर कर लें, समय रहते ही कर लें। और अगर कोई काम हम कर सकते हैं तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। घर के साथ साथ अगर हम यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बस मर्यादा के साथ रहिए और कुछ भी बात नहीं है। अगर आप लिहाज में रहकर कोई काम करते हैं तो वो काम बुरा नहीं होता। बाकी तो सबकी नज़रों में सब काम अच्छे नहीं होते, कोई ना कोई कमी तो आप में निकाल ही देगा। और सबकी नज़र जो है एक सी भी नहीं होती है, क्योंकि काम अच्छे या बुरे नहीं होते। हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं या बुरे, इसी बात पर निर्भर करता है कि भैया आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से आप अपना बचाव रखिए, जो कि मैंने आपको बताया है। 4 तरह के लोग होते हैं और वो 4 ही लोग होते हैं जिनकी हमें चिंता होती है कि क्या कहेंगे 4 लोग। और वो भी 4 लोग होते हैं जो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ते। अगर आपने उनको नहीं छोड़ा ना तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या फिर पड़ोसी हैं जो आपका समय ख़राब करते हैं, उन लोगों के पास बिल्कुल मत बैठिए। और जिनको समय की बिल्कुल भी कदर नहीं है, उन लोगों का साथ भी आप ज़रूर छोड़ देना, नहीं तो वो भी आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो आदमी समय की कदर नहीं करता वो किसी की भी कदर नहीं कर सकता। जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता वो किसी और के लिए क्या ही करेगा। तो इन बातों पे आप फोकस कीजिए। और जो समय की कदर करेगा, समय उसकी ज़रूर कदर करता है। समय रहते ही समय की कदर कर लेनी सीख लीजिए। और इन 4 लोगों की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि 4 लोग ही हमारा सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और 4 लोग ही हमारा सब कुछ बना देते हैं। तो मिलूँगी फिर एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली।